अच्छा तो बच्चों अब हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा फेमस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड। ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो रही है, इसका पाथ शो हो रहा है। ये इनिशियल पॉइंट है जिसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। यहां से हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका जो कि एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, उसका नाम मैं थीटा रख देता हूं। और यहां देखें वेलोसिटी एक्स और वाई के दरमियान है इनिशियल, तो इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कहलाएगा और दूसरा वर्टिकल। और उसके बाद ये पॉइंट है जहां पर वो सबसे मैक्सिमम बुलंदी पर पहुंचेगा और वहां से वो रिटर्न होगा टुवर्ड्स द ग्राउंड। और गिरने से पहले फिर उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक फाइनल हॉरिजॉन्टल और एक फाइनल वर्टिकल। अब आप नोट करें कि जहां से फेंका गया वहां भी उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, जहां वो गिरा वहां भी उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं गिरने से पहले। इन दोनों पॉइंट्स में कॉमन क्या है कि यहां हाइट मिनिमम है और वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इट मींस वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन हाइट इज मिनिमम। और वो कौन से पॉइंट्स पर होगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग पॉइंट, जहां पर दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी। अब उसके बाद पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी। ये देखिए ये वाला पॉइंट जहां से वो रिटर्न होके आएगा, जब वो टॉप पोजीशन पर पहुंचेगा तो टेम्पररी स्टॉप होगा और फिर स्लो होगा, स्टॉप नहीं होगा सॉरी, स्लो होगा और फिर नीचे आएगा। वहां वेलोसिटी मिनिमम, हाइट मैक्सिमम, बिकॉज इट इज अ रिटर्निंग पॉइंट। ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, लेकिन वर्टिकल क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, 6 वाला, वो इसलिए कि ये साइड क्वेश्चन से है, जरा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये पहले नहीं पूछा गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। वो है कि इन अ थ्रिल मशीन rides at amusement park, there can be an acceleration of 3g or more, but without headrest acceleration like this would not be safe. थ्रिल मशीन मींस अम्यूजमेंट पार्क्स, जो आपके तफरीही पार्क होते हैं उसके अंदर रूलर कोस्टर है जो वर्टिकल लूप में घूमती है, जस्ट लाइक दिस इज अ वर्टिकल लूप इन विच थ्रिल मशीन जब वो राइड करती है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमती है और उसको घुमाने वाली फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो बराबर होती है कौन सी फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के। और सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगी। और क्वेश्चन में ये कहा कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, 3g, तो सेफ है। अगर इससे ज्यादा हो तो फिर वो क्या होगी, आपके लिए डेंजरस होगी। अब उसकी रीजन ये है कि ओनली फोर्स acting on a machine in an amusement park which is a roller coaster which is moving in a circular path and acceleration 3g is actually due to centripetal force which is directed towards the center. अब सेंटर की तरफ है तो ओनली फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके ऊपर, और एक्सेलरेशन भी इसी फोर्स की डायरेक्शन में होगी। लेकिन एक और फोर्स होती है जिसको हम ज्यादातर काउंट नहीं करते हैं, जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के, उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फर्ज करें बॉडी यहां पर है तो यहां पर उसे सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स है कौन सी, सेंट्रीपिटल, और उसके अगेंस्ट जो है, जो उसको बाहर की तरफ ले जाती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाए तो फिर बॉडी अपने सीधे रास्ते को कर्व्ड पाथ में कन्वर्ट नहीं कर पाती, फिर क्या होता है, वो सीधी चली जाती है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है जो रूलर कोस्टर में बैठे हुए लोगों को या थ्रिल मशीन की वजह से प्रेस करती है हेड रेस्ट के साथ, जो सीट होती है जहां आप सर रखते हैं उसके साथ। अगर वो हेड रेस्ट ना हो तो प्रेस ज्यादा होंगे और आप इंजर्ड हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीज याद रखिएगा।